अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले मिथिला राज्य के, जेकर मांग के फिर पुरजोर तरीका से उठावे के एक प्रयास के तहत सांगठनिक महाबैसार आयोजित भेल। मिथिला के सर्वांगीण विकास के लेल पृथक मिथिला राज्य के गठन के लऽ कऽ आंदोलनरत सब संगठन के एक मंच पर आबिकऽ समेकित प्रयास करे के मुहिम आब अपन रंग देखेनाइ शुरू कऽ देलक अछि। बुधवार देर संध्या संपन्न संयुक्त सांगठनिक महाबैसार में देश भर के विभिन्न संगठन से जुड़ल 86 प्रतिनिधि अपन सहभागिता जतावे के साथ ही मिथिला राज्य आंदोलन के धारदार बनावे के संकल्प लऽ कऽ एहि आंदोलन के बल दिलनि। अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू के अध्यक्षता में क्रांति दिवस के अवसर पर स्थानीय एमएलएसएम कॉलेज के संगोष्ठी कक्ष में मिथिला राज्य के समर्थक संस्था सब के प्रतिनिधि एवं कई अन्य गण्यमान्य व्यक्ति के सक्रिय उपस्थिति एवं कारगर विमर्श के साथ संयुक्त सांगठनिक महाबैसार संपन्न भेल। महाबैसार में मिथिला राज्य आंदोलन के एक सशक्त आधिकारिक संयुक्त मोर्चा के द्वारा आगा बढ़ावे के सर्वसम्मति से निर्णय लेल गेल। के साथ ही सहभागी प्रतिनिधि लिखित रूप में एकर प्रतिबद्धता जतावैत पृथक मिथिला राज्य से संबंधित आगामी सब कार्यक्रम एक साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले करे के निर्णय लेलन। दरअसल कई समूह द्वारा छिटपुट आंदोलन करे से कोनो उपलब्धि हासिल नहीं भ पावे के स्थिति में आम लोग के मन मस्तिष्क में भी मिथिला राज्य के सर्वांगीण विकास के लेल पृथक मिथिला राज्य के गठन के आवश्यकता के लऽ कऽ असमंजस की स्थिति कायम होय के लऽ कऽ आत्मसमीक्षा के जरूरत छल, जे कयल गेल। सर्वसम्मति से निर्णय लेल गेल जे आगामी आम चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दल के हुनक मैनिफेस्टो में 9 करोड़ मिथिलावासी के एहि मांग के अनिवार्य रूप से शामिल करे के लेल प्रेरित करे के साथ ही आम मिथिलावासी के एहि के विभिन्न पहलू से अवगत करावे के लेल घर घर जागरूकता अभियान चलायल जायत। महाबैसार में अध्यक्ष बैद्यनाथ चौधरी बैजू के अतिरिक्त मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा, वरिष्ठ मिथिला राज्य आंदोलनकारी डॉक्टर बुचरू पासवान, अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के पूर्व उपाध्यक्ष एवं चेतना समिति पटना के पूर्व अध्यक्ष विवेकानंद झा, मिथिला राज्य निर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रंगनाथ ठाकुर, वरिष्ठ मैथिली आंदोलनी अयोध्यानाथ झा, मधुबनी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मैथिल समाज रहिका के अध्यक्ष शीतलांबर झा, वरिष्ठ साहित्यकार एवं मिथिला राज्य आंदोलनी प्रीतम निषाद के अतिरिक्त युवा नेतृत्वकर्ता में मिथिला राज्य निर्माण सेना के महासचिव राजेश कुमार झा, समाजसेवी दीपक झा एवं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दरभंगा अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सहित 11 सदस्यीय संचालन समिति बनाकर संयुक्त मोर्चा के लिए आवश्यक विधान के निर्माण सहित मिथिला के सब जिला एवं प्रवासी मैथिली भाषी के सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं राजनीतिक संस्था के साथ जोड़े के लेल कार्यकारिणी समिति के निर्माण करे के सर्वसम्मति से निर्णय लेल गेल। महाबैसार में मिथिला राज्य संघर्ष समिति के पूर्व महासचिव प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र, डॉक्टर राम सुभग चौधरी, डॉक्टर अनिल कुमार झा, स्वर्णिम किरण, कुमकुम देवी, रचना झा, मणिभूषण राजू, अनिल झा, बालेंदु झा, आनंद झा, अरुण कुमार मिश्र, चंद्रशेखर झा, बुढ़ा भाई, डॉक्टर उदयकांत मिश्र समेत कई लोग मौजूद छला। अब एठम किछु सवाल उभर के सामने अबैत अछि। ई बढ़िया बात है जे एहि तरह के संयुक्त मोर्चा के बहुत आवश्यकता छल। देखल ई जा रहल है जे मिथिला राज्य के मांग के चूड़ा दही जकाँ ठंडा समझल जाइत अछि, जबकि चूड़ा दही ठंडा नहीं होइत अछि, एकर तासीर गर्म होइत अछि। लेकिन ई गर्मी सिर्फ शरीर के अंदरे तक रह जाय छलै और तहिना आंदोलन के जे गर्मी हेबाक चाही ओ बस संसद के सत्र शुरू होय के दिन जंतर मंतर पर एक दिन भेल और ओ तेहने होई अछि जे ओ अपने में दबि कऽ रहि जाइत अछि। एकटा ज्ञापन भेज देल गेल, भऽ गेल कोरम पूरा। कोनो भी मांग के पूरा करवावे के लेल केना प्रयास कयल जाय, ई कम से कम तेलंगाना वासी से सीखबाक चाहिए। तेलंगाना राज्य के मांग जखन जोर पकड़ने छल, ठीक वही समय में मिथिला राज्य के लऽ कऽ सेहो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होइ छल। लेकिन एक तरफ नारा लागे छल, भीख नहीं अधिकार चाही, हमरा मिथिला राज्य चाही। नारा में दम देख लियो कते, भीख नहीं अधिकार चाही, हमरा मिथिला राज्य चाही। मतलब मांग तो हम कह रहल छी, लेकिन ततेक ओकरा
मधुरता से कह रहा छलहुँ जे लोग ओकरा बस सुनलनि, हाँ ठीक छै करैत आगू निकलि गेला। लेकिन वही ठम वही जंतर मंतर पर दोसर पार्ट में एक सुर में नारा लागे छलै, वी वांट तेलंगाना, वी वांट तेलंगाना। और ओकर असर की भेलै? तेलंगाना राज्य बनि गेल और मिथिला राज्य के लेल अखन तक हम सब बैसारे कऽ रहल छी। नया जे संयुक्त मोर्चा बनल हन, हिनका ऊपर बहुत जवाबदेही अछि और एहिमे जे लोग सब अखन एला हन, जुड़ला हन, सब ऊर्जावान छथि। बस जरूरत एहि बात के अछि जे सबके समेट कऽ एक एहन बवंडर के रूप धारण करायल जाए, जो चाहे राज्य सरकार हुए या फिर केंद्र सरकार हुए, अहाँ के मांग हर हाल में उनका मानै ला दिवस हुआ पड़े, तखने मिथिला राज्य बनत। नीतीश तेजस्वी सरकार के खिलाफ बीजेपी धिक्कार मार्च के आयोजन केलक। बिहार में चल रहा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठबंधन सरकार पर बीजेपी खासा नाराज है और बार बार सरकार के घेरे के प्रयास कर रहा है। पिछला दिन शिक्षक पर भेल लाठीचार्ज और बीजेपी कार्यकर्ता सब पर भेल लाठीचार्ज के दर्द अखन दबल भी नहीं। तैं मोतिहारी में बीजेपी के युवा मोर्चा द्वारा सरकार के खिलाफ धिक्कार मार्च निकालल गेल। एहि विरोध मार्च के लौक बीजेपी कार्यकर्ता और पार्टी के नेता हाथ में झंडा लेने शहर के सड़क पर निकल कर विरोध जतौलन। बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बबलू पासवान के नेतृत्व में कार्यक्रम के आयोजन भेल, जाहिमे पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रकाश अस्थाना, विधायक सुनील मणि तिवारी, डिप्टी मेयर लालबाबू गुप्ता, महामंत्री मार्तन नारायण सिंह सहित कार्यकर्ता एहि विरोध में भाग लेलन। बीजेपी नेता मोतिहारी के चरखा पार्क के शौर्य स्तंभ तक धिक्कार मार्च निकालन, जाहिमे सरकार विरोधी नारा लगायल गेल। एहि मौका पर जिलाध्यक्ष प्रकाश अस्थाना कहले जे नीतीश तेजस्वी सरकार के कानून व्यवस्था के असलियत, उनक शासन के निरंकुश पुलिस व्यवस्था के कारनामा के राज्य की जनता बढ़िया से जान गला है। 13 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी ने पटना के अंदर विधानसभा मार्च का आयोजन किया था और वो इसलिए आयोजन था कि ये तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लोगों ने बिहार वासियों से यह वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो पहले कैबिनेट में हम बिहार के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने बिहार भर के शिक्षकों से यह वादा किया था कि हम आपको राज्य कर्मी का दर्जा देंगे। तो बिहार के अंदर उनके सरकार के बहुत लंबे दिन बीत चुके। भारतीय जनता पार्टी उनके किए गए वादों को याद कराने के लिए विधानसभा मार्च का आयोजन किया था, जिसमें इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज ये सरकार ने कराई कि उसमें हमारे एक कार्यकर्ता मित्र जो जहानाबाद जिले के महामंत्री थे विजय सिंह जी, उनकी मृत्यु हो गई। उसके पहले भी सरकार ने शिक्षकों पर कई बार लाठीचार्ज कराया। बीपीएससी के जो अभ्यर्थी थे उन पर लाठीचार्ज कराया। तो ये सरकार ने जिस प्रकार से बिहार के अंदर अराजकता की स्थिति कर दिया है, आज बिहार का कोई जिला नहीं है, कोई प्रखंड नहीं है जहां अपराध की घटनाएं बेलगाम नहीं हो गई हैं। दरभंगा में मतदान केंद्र के युक्तिकरण प्रकाशन के लोग एक बैठक आयोजित किया गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में मतदान केंद्र के युक्तिकरण के प्रारूप प्रकाशन पर विमर्श के लौकर सब राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधि और सब निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित किया गेल। बैठक में बताया गया कि दरभंगा जिला अंतर्गत सब 10 विधानसभा क्षेत्र के मतदाता के लेल मतदान केंद्र के सूचीबद्ध को प्रारूप बनायल गेल हन, जेकर अंतिम प्रकाशन दावा आपत्ति निराकरण के पश्चात पुनः बैठक को कयल जाय के अछि। वर्तमान में जिला में 2931 मतदान केंद्र छल, जाहि में 8 मतदान केंद्र जोड़ कर 2939 मतदान केंद्र बनायल गेल हन। ओहन मतदान केंद्र जेकर भवन जर्जर भ गेल अछि या जे मतदान केंद्र पर मतदाता के संख्या 1500 के संख्या के पार भ गेल अछि, उनका लेल 9 मतदान केंद्र के प्रस्ताव दिया गेल है, जाहि में कुशेश्वर स्थान में 2, दरभंगा सदर में 2, बहादुरपुर में 2, गौरावराम में 1, बेनीपुर में 1 मतदान केंद्र शामिल है। सब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लेल बारी बारी से संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से हुनक मंतव्य लेल गेल, साथ ही राजनीतिक दल के प्रतिनिधि से भी ओहि पर मंतव्य लेल गेल।
एहि बैठक में बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी बतौलन जे बेनीपुर में 3 मतदान केंद्र जर्जर भवन में अवस्थित अछि जकरा बदले की आवश्यकता है। साथ ही वो भारत निर्वाचन आयोग से एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता निर्धारित करे हेतु प्रस्ताव देके सुझाव दिलन। मेरा एक प्रस्ताव इन लोगों के बीच में दिया है कि अभी जैसे चुनाव आयोग ने 1500 से के बाद ही बूथ परिवर्तन का या दूसरा वोट बांटने का निर्देश है, तो मेरा कहना है कि 1200 से ज़्यादा पर एक बूथ नहीं होना चाहिए ताकि उस दिन समस्या नहीं हो। ये मेरा एक इन लोगों का एक प्रस्ताव हुआ है। और सब जो अभी प्रस्ताव बैठक थी, जो भवन टूट गया था या भवन जर्जर था, उस सबको बदलने का था, वो सब पारित हुआ है। लेकिन मैंने कहा हूँ कि यह प्रस्ताव आप चुनाव आयोग के भेजिए कि 1500 के बदला में 1200 पर ही मैक्सिमम वोट रहना चाहिए ताकि मतदाता को उस समय में दिक्कत नहीं हो। है कि जो भी अगले साल लोकसभा निर्वाचन होना है, इसके लिए जो मतदान केंद्र होंगे इसकी सूची का प्रकाशन अभी किया जाना है। तो आज 10 तारीख को प्रारूप सूची का प्रकाशन किया गया है। इसमें 10 से 19 अगस्त तक, ये अभी 10 दिनों तक आपत्ति प्राप्त की जा सकती है। तो जिनको भी अगर जो प्रारूप सूची का भी प्रकाशन किया जा रहा है, इस पर कोई आपत्ति है तो प्रखंड कार्यालय में, जिला कार्यालय में या संबंधित निर्वाचन निबंधन कार्यालय में वो अपना आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद उस पर जो है विचार किया जाएगा और चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार जो उसमें स्टेप्स लेना होगा, या तो वो यथावत रहेगा या चेंज जो करना होगा वो किया जाएगा। और फिर फाइनल सूची का प्रकाशन जो है 28 या 29 तारीख के अराउंड जो है किया जाएगा। इसी प्रकार से पुनः उस सूची के प्रकाशन और अनुमोदन के लिए एक बैठक होगी जो 28 से 30 अगस्त के बीच में एक दिन निर्धारित है। जो भी चेंजेस अभी कार्यालय से जाँच के क्रम में पाए गए हैं उसको जो है सभी लोगों को सूचित किया गया है। और निर्देश के अनुसार 1500 से अगर वोटर किसी बूथ में अधिक है तो उसको विभाजित किया जा रहा है। यही सब प्रस्ताव से सबको सूचित किया गया। कोई आपत्ति होगी तो उसको प्राप्त करके फिर उस पर अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। दरभंगा पुलिस लगभग 4000 लीटर शराब बरामद केलक अछि। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत यूपी नंबर की एक गाड़ी में अंडा के कार्टून में छुपा कर राखल गेल 91 कार्टून में बंद 4000 लीटर विदेशी शराब पुलिस जब्त केलक अछि। संगे संग एक वाहन भी जब्त कयल गेल, लेकिन चालक फरार भ गेल। दरभंगा के छठी पोखर के पास शराब के एक पैघ खेप उतारल जा रहल छल, जेकर सूचना पुलिस के मिलल और तो पुलिस पहुंचकर तमाम शराब और वाहन के जब्त कर लेलक। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार पूरा मामला के जानकारी दिलन। यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत सूचना संकलन के आधार पर पता चला कि शराब की एक बड़ी खेप उतारी जा रही है छठी पोखर के पास। तो SHO मदन प्रसाद के नेतृत्व में टीम ने धावा बोला और लगभग 4500 लीटर मतलब 91 कार्टून विदेशी शराब जो टेट्रा पैक में है उसे पकड़ा गया। जैसे यूपी नंबर की एक गाड़ी में बड़े ही सुनियोजित तरीके से अंडे के कार्टून के नीचे छिपाकर लाया जा रहा था। रात का फायदा अर्ली मॉर्निंग की बात है, उसका फायदा उठाते हुए ड्राइवर जो था वो भाग निकला, उसके लिए जांच पड़ताल की जा रही है। सर, रात में शराब पकड़ाया, विदेशी शराब, फिर पुनः पकड़ाया है 2 बार। आज पकड़ा गया शराब बड़ी मात्रा में। सर, क्या माना जाए इसको? या तो पुलिस गश्त और तेज होनी चाहिए या जो इस एरिया के जो बड़े शराब कारोबारी हैं उन पर नज़र रखना चाहिए। देखिए, नज़र रखी जा रही है, तत्परता है, तभी बार बार पकड़े जा रहे हैं और काम भी हो रहा है, इसलिए बार बार ऐसी सूचना मिल रही है और ऐसी कार्रवाई हो रही है, होती रहेगी और लेकिन कसी जाएगी और गश्त की जाएगी। SCS मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर,
डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। संसद के मानसून सत्र चल रहा है, 2-3 दिन और चलत अखन, लेकिन पिछला 15 दिन मानसून सत्र सिर्फ एहि लेल बाधित रहल जे मणिपुर पर प्रधानमंत्री जवाब दैत। विपक्ष यह मांग करैत रहल और सत्ता पक्ष बार बार एतबे कहैत रहल जे चर्चा के लेल हम तैयार छी। जवाब ओहि मंत्रालय से जे संबंधित छथि, मतलब गृह मंत्री अमित शाह देता। और अही मांग के चलते 15 दिन तक दुनू सदन बाधित रहल। महत्वपूर्ण जे बिल सब में पास करे के चल, ओहिमे बहुत बिल बिना बहस के ही पास भ गेल, कियाक तऽ जे जरूरी है तो पास तऽ हेबे करत। ओहि के बाद विपक्ष अपन रणनीति में बदलाव केलक और एकटा नया जे गठबंधन इंडिया नाम से बनायल गेल, ओहि गठबंधन के नाम पर अविश्वास प्रस्ताव आनल गेल केंद्र सरकार के खिलाफ। लेकिन विपक्ष के नेता सब चूंकि छथि तो सब बहुत ज्यादा मात्रा में और अपन अपन क्षेत्र के सब निजामे सब छथि, लेकिन ओहि निजामी में शायद हुनकर सबके आब माथा काम नहीं कर रहल अछि। यदि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव आने के छल तो पहले विपक्ष के मणिपुर पर चर्चा करवावे के चाहिए और ओहि चर्चा से असंतुष्ट भ क यदि अविश्वास प्रस्ताव आनल जैते तो ओकर एकटा अलग महत्व होता। लेकिन न, एतो तो वो जे नया यूपीए के जगह पर इंडिया गठबंधन बनल हन, ओहो में खींचातानी चल रहा है। राजनीति में टाइमिंग के बहुत महत्व होता है और ई जे INDA इंडिया गठबंधन जे बनायल गेल, एकर सिगुफा छोड़लन के एक समय में ये सब काम करे छलैथ एगो वाम दल के बड़ा वरिष्ठ नेता रहे हरकिशन सिंह सुरजीत, तो हुनकर प्रयास से यूपीए के गठन भेल छल और वह हरकिशन सिंह सुरजीत के रास्ता पर, नक्शा कदम पर चले के प्रयास शुरू कैलन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वो देखलन जे बिहार में तो अब लुटिया डूबि रहल अछि, तो कतौ तो कुर्सी प्राप्त कैल जाए, चलो भाई प्रधानमंत्री वाला कुर्सी पर कब्जा करी। तो एहि के लऽ कऽ ओ एकटा सिगुफा छेड़नाइ शुरू कैलन। बीजेपी से अलग भ क महागठबंधन में शामिल भेला आ भतीजा के कहलखिन जे बौआ चिंता नहीं कर, तोरा मुख्यमंत्री बना देबा, हम चल जेबो प्रधानमंत्री वाला कुर्सी पर। भतीजो खुश, चचो खुश, चलो भाई दुनू गोटा के कुर्सी भेट जात। लेकिन ई दुनू चचा भतीजा के जे मुख्य गार्जियन छथिन, वो तो माजल खिलाड़ी छथिन, वो तो चचो के चिन्हे छथिन आ भतीजो के चिन्हे छथिन। भतीजा तो उनकर बेटे छन, तो बेटा के एस्टैब्लिश केनाइ हर बाप के एक मतलब जिंदगी के मनसा होते जे बेटा के सही जगह सेट करा ली। एहिमे कतौ कोनो गलत बात नहीं है, चाहे वो सोनिया जी हो, लालू जी हो, सब चाहे छथि या आम नागरिक हो, सब अपन अपन धिया पुता के सेट करऽ चाहे छथि। वो जिंदगी के उनकर एगो लक्ष्य होइत अछि, ओहिमे लालू जी लागल छथि। तो लालू जी देखला जे ई जे जकरा हम पेट में आंत में दांत कहने छियै, वो कखन हमरा ई ननकेरवा के दबोच ले, एकर कोनो ठीक नहीं, तो कनी एकरा अपने ढंग से डील कैल जाए। बहुत हवा देलखिन जे अरे अहाँ तो भ गेलहुँ प्रधानमंत्री और दोसर के उम्मीदवारे नहीं छै, राहुल गांधी तो अयोग्य घोषित भ गेला, संसद के सदस्यत्व चलि गेलन, आवासो छिना गेलन, पता नहीं की भ गेलन, कहाँ छथि कोनो अता पता नहीं है, अहाँ तो प्रधानमंत्री भ गेलहुँ। बहुत खुश भेला नीतीश जी, खूब दौड़ा शुरू कैलन। राज्य के जनता और कानून व्यवस्था जाओ भार में, तैसे कोनो मतलब नहीं, चलो है प्रधानमंत्री वाला कुर्सी खाली भ रहल छै, लपक ली एकदम से। आई लपका लपकी में अचानक एगो साँठ गांठ भ गेलै केंद्रीय स्तर पर, और वो साँठ गांठ मुख्य जे दूटा पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी अछि ओकरा बीच भेल और ओहिमे तय भेलै जे नहीं, विपक्ष के चेहरा कांग्रेसे हेबाक चाही आ कांग्रेस के तो मजबूरी अछि
जे कांग्रेस के चेहरा राहुल गांधी बनता। भेल हुए राहुल गांधी के संसद सदस्यता फिर से बहाल हो गेल, आवास फिर से भेट गेलन और ओई के साथ साथ अविश्वास प्रस्ताव आबि गेल। ओई पर राहुल गांधी अब अविश्वास प्रस्ताव के ओपनिंग बैटिंग करता, लेकिन अचानक ओई में थोड़े संशोधन भेल। नहीं भाई, पहले गौरव गोगोई ई प्रस्ताव अनला हन तो गौरव गोगोई ही ओपनिंग करता। ओपनर बैट्समैन जे छे वो अब मिडिल टर्म में था। आबि गेला पिछला दिन राहुल गांधी बढ़िया से खूब तैयारी को एला, लेकिन उनका में एक कमी अछि। यदि अहाँ बहक जाइ छी तो सबसे बढ़िया साधन ई छै जे अहाँ लिखल बयान ही पढ़ू। छोड़ दियो मोदी की कर रहल छै, आडवाणी जी की केला, अटल जी की केला, नेहरू जी की केला, ओहि चक्कर में नहीं जाओ। अहाँ यदि बहक जाइ छियै तो अहाँ के बढ़िया रहत ई जे अहाँ अपन भाषण जे लिखित रहैया मात्र ओतबे अहाँ भाषण दियौ, ओतबे पढ़ के दियौ, कोनो दिक्कत नहीं छै। मनमोहन सिंह तो सब दिन पढ़िए के भाषण देला, कहाँ कहियो उनका मुंह से कहियो गलत बात निकलल। लेकिन ना, वो तो कहल जाए चाइल प्रकृति बेमै तीनू संगे जाए। भाषण दैत दैत अंत में एगो फ्लाइंग किस दैत निकल गला, भ गेल सारा तैयारी और सारा जे हुनकर गढ़ के हुनका एकदम बनायल गेल छल, मिट्टी पलित कऽ के चलि गेला राजस्थान जनसभा के संबोधित करे ला। बाद में जे स्मृति ईरानी और अमित शाह जे धुलाई केलखिन संसद में, वो तो सब पूरा देश देखलक हन। और आइ प्रधानमंत्री के भाषण के मौका भेट गेलन। विपक्ष के एहि बात के समझबाक चाहिए जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तखने जीतल जा सकैत अछि जखन हुनकर मुंह बंद राखब। यदि हुनकर मुंह खोलवा देलहुं तो फिर सब के नंगा कऽ देत। सएह भऽ गेल फिर एहि संसद में। प्रधानमंत्री बयान दो, प्रधानमंत्री बयान दो, प्रधानमंत्री सदन में हाजिर हो, आबि गेला। 18 में जे कहि कऽ गेल छला जे 23 में अहाँ सब यह काम करब, वो साबित कऽ देला जे अहाँ केलहुँ, आब लिअ जवाब। आ फिर वो 28 के भविष्यवाणी कऽ के समाप्त कऽ देला अपन भाषण के। अविश्वास प्रस्ताव के वोटिंग में की होय वाला अछि से तो सारा दुनिया बुझैत अछि। मतलब 51 गो सीट लऽ कऽ अहाँ 302 वाला के जे छै से चैलेंज कऽ रहल छै जे हम अहाँ के सरकार के गिरा देब, अहाँ पर अविश्वास लऽ कऽ एलहुँ हन। मूर्खता भरा कदम से विपक्ष कहिया अपन पीछा छोड़त ई समझ में नहीं आबि रहल अछि। और जे ई गठबंधन नया इंडिया नाम से बनायल गेल, ओकरा मुख्य चेहरा तो भऽ गेला फिर से राहुल गांधी। अब नीतीश जी तो आई पेशोपेश में पड़ल छै जे कन्वेनर बने के जे उम्मीद छल सेहो धूमिल भेल जा रहल अछि। नामो राखे में नीतीश जी से और लालू जी से कोनो पूछताछ नहीं भेल, नाम रखा गेल। नाम राखे में चलाकी कयल गेल जे इंडिया राखि देब तब इंडिया राखि देब तब ओकरा केओ गारि नहीं पढ़ि सकैया। लेकिन जे चीज के लेल अहाँ इंडिया नाम रखलहुँ ओकरा गारि तो राहुल गांधी पढ़ि कऽ काल्हि संसद में चलि गेला, कहि देला जे भारत माता की हत्या कर दी गई। अब ऐसा नम्हर दुर्भाग्य की भ सकैया जे विपक्ष के कद्दावर नेता सदन में कह रहा है जे भारत माता की हत्या की गई। आई वक्तव्य के और आई सोच के देश के कोनो नागरिक समर्थन कऽ सकैत अछि। और वो सब सपना देख रहा है जे बस भ गेल एहि बेर इंडिया के सरकार बन जाए, लक्षण तो नहीं दिख रहा है। और आई अविश्वास प्रस्ताव के जे हश्र पहले से निश्चित छ वह हश्र भेल। वक्ता के लिस्ट यदि देखल जाए तो अखनो सत्ताधारी पार्टी के पास 101 वक्ता सब छथि जिनका सामने में विपक्ष के वक्ता सब नहीं टिक पाबि रहल छथि, एकदम उनकर तैयारी नहीं रहैत अछि। और बिना तैयारी के यदि पढ़ल लिखल लग जेबे वक्तव्य दै ले तो भ गेल, परास्त भ जाए। हाँ, ये अलग बात है जे गारा गंजन और फ्लाइंग किस वगैरह कऽ कऽ अहाँ किछु अपन टीआरपी बटोरि ली, लेकिन ओहिसँ वोट नहीं मिले वाला अछि। वोट के लेल जमीनी स्तर पर मेहनत करे के जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा निकाल लेलो, ठीक बात, कतो कतो जोड़ल ये, जुड़ल कतो भारत फेविकोल लऽ कऽ निकलल छलहुँ, भारत जोड़े ला चललहुँ, फेर निकले वाला छियै। भारत यात्रा करू, भारत जोड़ो तोड़ो मरोड़ो ई सब यात्रा ई सब नाम रखला से कोनो फायदा नहीं होय वाला है। हाँ, भारत के यात्रा करू, जतेक यात्रा करब ओतेक भारत के बारे में जानबै।
और जखन भारत के बारे में जान जेबै तखने सत्ता पर अस्थायी अहाँ के कब्जा भ सकैत अछि। कखनो जाकर खेत में धान रोपऽ लगलहुँ, फोटो शूट करवा रहल छी, कखनो जाकर ट्रक ड्राइवर लग बैस गेलहुँ, केना ट्रक चलाबै छ कनी हमरो बता दे। एहि सबसँ नहि काम चलै वाला अछि। कहलन ने काल्हि भऽ गेल ने, काल्हि कलावती वाला चर्चा संसद में भऽ गेल ने, कलावती ओतऽ जाकर खाना खा लेलियै, भऽ गेलै कलावती, और कलावती के जे स्थिति भेलन से तऽ काल्हि बकिया उधर के राखि देलक सत्ता पक्ष। और जतेक निजाम सब ओहिमे जुड़ल छथि महागठबंधन के जे नया स्वरूप इंडिया भेलन, ओही निजाम में सिर्फ फुटबॉल शुरू भऽ गेल। कमलनाथ के बेटा नकुल जे छै से छिंदवाड़ा में बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के कथा करवा लेलन, बिहार से शिवानंद तिवारी भौंकनाई शुरू कर देलन। कमलनाथ को जवाब देना होगा, कमलनाथ को जवाब देना होगा। ये तो अपने में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। और शिवानंद तिवारी में इहो कह दिलन जे महागठबंधन अभी जिंदा है, मतलब धमकी। यदि अहाँ ई तुष्टिकरण वाला मतलब वो कथा और ये सब नहीं बंद करब तो हम सब अहाँ से अलग हो जाब। हमर महागठबंधन अपन बनल है, वो यथावत है, अखन ओकर भंग नहीं केलहुँ हन हमसब। यह किछु स्थिति है अखन देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के। विपक्ष के काम होते सत्ता के गलती के हमेशा उजागर केनाइ, लेकिन ये तो उल्टा भ रहल है अखन। विपक्ष के गलती उजागर भ जाते, सत्ता पक्ष के गलती झपले रह जाए। कियाकि विपक्ष तो बिखरल है, कमजोर है, सबके अपन अपन जे छै से सपना में वो पीएम वाला कुर्सी, अब वो कुर्सी सारा मामले के बिगाड़ देते छै। मतलब यदि कुल मिलाकर ओवरऑल कहल जाए तो विपक्ष के लिए यह है एक सलाह है जे प्रधानमंत्री के मुंह जतेक बंद रहत अहाँ सबके ओतेक भला है। बाकी अहाँ सब पर निर्भर करैया। देखैत रहू SCS मिथिला। नमस्कार।